किए थे पढ़ाकर, ठीक है। इसके बाद आप लोग का बताए थे कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है? राजस्थान का है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है? गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है। गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है। जनसंख्या सबसे कम किसका? सिक्किम का है जनसंख्या सबसे कम, ठीक है। यहाँ तक आप लोग काम पढ़ा कर, ठीक है, मतलब छोड़ दिए थे। इसके बाद यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं आप लोग का स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं भारत के जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। भारत के जलीय सीमा और स्थलीय सीमा, ठीक है। मतलब कि स्टार्ट करना है भारत के जलीय सीमा, भारत के जलीय सीमा, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, ठीक है। तो पहले देखते हैं भारत के जलीय सीमा। जलीय सीमा में देखते हैं भारत के, तो जलीय के सीमा के अंतर्गत बाबू देखिए, तो मतलब कि वैसा देश जो भारत से मतलब जलीय जल से लगा हो, ठीक है। स्थल से मतलब केवल मतलब पानी नहीं, केवल स्थल से, उसको स्थलीय सीमा, ठीक है। जलीय सीमा, जलीय सीमा पहले देखिएगा कि भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा के कुल लंबाई कितना है? भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा के कुल लंबाई कितना है, ठीक है। मतलब कि देखिएगा यहाँ पाकिस्तान देश है, ठीक है। मतलब कि इसको पश्चिम में पाकिस्तान, अरब सागर तथा पाकिस्तान बताए थे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक पूरा ये जो ये बांग्लादेश म्यांमार तक जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत के पूरा जलीय क्षेत्र है। भारत के जो है ये जलीय क्षेत्र है। अर्थात इसको दक्षिण में हिंद महासागर है, या इसको पश्चिम में अरब सागर है, इसको पूर्व में बंगाल के खाड़ी है, ठीक है। बंगाल के खाड़ी है, और इसको पूर्व में बंगाल के खाड़ी के बाद यहाँ द्वीप जो है अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार है। और ये अरब सागर में जो ये स्थित है लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। तो देखिए बाबू, भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई, भारत के पूरा मतलब मुख्य भूमि के जलीय सीमा के जो हम लोग का लंबाई है ये 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। मतलब कि मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई जो है ये 6100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि भारत के संपूर्ण जलीय सीमा के जो लंबाई है, भारत के संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। भारत के संपूर्ण जलीय सीमा के जो ये लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। अब पहले सुनिए, मुख्य भूमि का है हो इतना हो जाता है, और ये संपूर्ण का है, ठीक है। मतलब कि देखिए, भारत के मुख्य भूमि के अंतर्गत ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों नहीं आता है। भारत के मतलब कि मुख्य भूमि के अंतर्गत ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार नहीं आता है। इसीलिए भारत के मुख्य भूमि के जो ये जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। जैसे आप लोग याद कीजिए कि भारत का अंशांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और भारत के संपूर्ण अंशांशीय विस्तार बताते हैं 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, बताए थे कि भारत के सबसे जो ये दक्षिणतम बिंदु है, भारत के सबसे दक्षिणतम जो ये बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमरी, बताए थे कि नहीं बताए थे? वैसा ही देखिएगा कि लक्षद्वीप और जो ये अंडमान निकोबार जो ये दोनों द्वीप समूह है ये मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। मुख्य भूमि के अंतर्गत ये नहीं आता है, मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए भारत के जलीय सीमा की लंबाई जो है ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। और भारत के मतलब कि संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई मतलब कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा मिला करके
जब भारत के जलीय सीमा की लंबाई देखेंगे तो 7516.5 किलोमीटर, मतलब कि 7516 किलोमीटर। ठीक है ना। ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों मिला करके संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई, संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई कितना है 75, और मुख्य जलीय सीमा की लंबाई कितना है 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। देखिए इसके बाद थोड़ा सा पॉलिटिक अंतर्गत देखिएगा कि 1956 में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किया गया था। 1956 में क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत स्थापना किया गया था। उसके तहत 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। 5 गो क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी, दक्षिण और ये उत्तरी और मध्य क्षेत्रीय परिषद। भारत के सब राज्य और सब केंद्र शासित प्रदेश किसी न किसी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, मगर यही दो लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार जो ये दो जो ये द्वीप समूह द्वीप है, ये किसी भी क्षेत्रीय परिषद का अंग नहीं है, क्योंकि ये भारत के मुख्य भूमि का अंग नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई 6100 और संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई कितना है 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ कोई क्या दिक्कत। इसके बाद देखिएगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार छोड़ करके 6100 अगर पूरा जोड़ देंगे तो 7516.5। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत के कितना जो ये राज्य है हम लोग का, भारत के कितना राज्य है, ठीक है, जो जलीय सीमा बनाता है। कितना राज्य जो है जलीय सीमा बनाता है, मतलब समुद्र से सटे हुए भारतीय राज्यों की संख्या, समुद्र से सटे भारतीय राज्यों की संख्या। ठीक है, तो देखिएगा समुद्र से सटे भारतीय राज्यों की संख्या, पश्चिम में जो नहीं ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, इसके बाद केरल है, इसके बाद यहाँ देखिएगा पश्चिम बंगाल है, इसके बाद उड़ीसा है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है, इसके बाद तमिलनाडु है। मतलब कि समुद्र से सटे पड़ोसी राज्यों की संख्या कितना है 9। समुद्र से सटे पड़ोसी राज्यों की संख्या कितना है 9 समुद्र से सटे। तो समुद्र से सटे देखिएगा पहला ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु है। जो समुद्र से सीमा बनाती है जो हम लोग का राज्य, पूर्वी तट पर जो ये राज्य की संख्या है ये 4 राज्य है। पूर्वी तट पर राज्यों की संख्या है 4 और पश्चिमी तट पर राज्यों की संख्या कितना है 5। ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। मतलब कि 9 गो राज्य हमने के भाईसन कि समुद्र के सीमा मतलब साझा करता है, समुद्र के सीमा साझा करता है। 9 गो राज्य है, 9 गो राज्य जो है ये समुद्र से सीमा मतलब ये लगाता है, समुद्र से सीमा। अब इसके बाद आप लोग का बताए थे लक्षद्वीप और पांडुचेरी के संदर्भ में। पांडुचेरी जो है इसमें जिला की संख्या 4 गो था, ये आप लोग का बताए होंगे। जिला की संख्या कितना है 4 गो। ठीक है, पहला जोन जिला था माहे जोन था ये केरल में था। कहाँ था? केरल में था। इसके बाद यानम जोन था, यानम आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से क्या आप लोग का याद रखना है कि भारत का मात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका मतलब है जिला, चाहे पांडुचेरी जो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ये पश्चिमी तट से भी सीमा लगाता है, या अरब सागर से भी सीमा लगाता है और बंगाल के खाड़ी से भी लगाता है। मतलब कि ऐसा 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक ऐसा केंद्र शासित पांडुचेरी है जिसका सीमा अरब सागर से भी लगता है और बंगाल के खाड़ी से भी लगता है, या पश्चिमी तट से भी सीमा बनाता है, या पूर्वी तट से। ठीक है, इसके बारे में देखिएगा कि यह पूरा संयुक्त रूप से पूर्वी तट को
भारत के संयुक्त रूप से पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस तट के नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। मतलब संयुक्त रूप से पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और संयुक्त रूप से पश्चिमी तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। संयुक्त रूप से यह मतलब पश्चिमी तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से। ठीक है, तो इसमें मतलब हम यहाँ भी ये कह सकते हैं बाबू, यहाँ भी हम कह सकते हैं एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश ये पुडुचेरी है जिसका सीमा मालाबार तट से भी लगता है और ये कोरोमंडल तट से भी लगता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। चाहे बंगाल की खाड़ी से भी लगता है, चाहे अरब सागर से भी लगता है, चाहे पश्चिमी तट से भी लगता है, चाहे पूर्वी तट से लगता है। ठीक है ना? तो ये हमेशा मतलब पुडुचेरी के बारे में याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि गुजरात के समुद्री सीमा जो है सबसे लंबा है। गुजरात के जो समुद्री तट के जो ये लंबाई है, मतलब ये 9 राज्य में, 9 राज्य के संदर्भ में देखिएगा, सब 9 राज्य क्रम ये गुजरात है जिसका लंबाई सबसे अधिक है। मतलब सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। इसके बाद सबसे छोटा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। गोवा जो है, गोवा का समुद्री तट जो है ये सबसे छोटा है, छोटा है। ठीक है, इसके बाद आप लोग से पूछेगा कि दक्षिण भारत के सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत के, ठीक है, मतलब दक्षिण भारत के संदर्भ में पूछेगा सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा पूर्वी तट में से कौन सा राज्य है जिसका समुद्री सीमा सबसे लंबा है? तो आंध्र प्रदेश का है। या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी तट से कौन सी राज्य जिसका समुद्री सीमा सबसे लंबा है? तो गुजरात। ठीक है ना? यहाँ मतलब इतना आप लोग का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो समुद्र से सटे पड़ोसी राज्यों की संख्या कितना है? 9 गो है। पश्चिमी तट पर 5 गो, पूर्वी तट पर 4 गो। ठीक है ना? पूर्वी तट पर 4 गो। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, हाँ दूसरा स्थान पूछ सकता है, दूसरा स्थान पर आज आंध्र प्रदेश ये हो सकता है। ठीक है ना? अब देखिए बाबू, इसके बाद देखिएगा, ये तो हम लोग का राज्य के संदर्भ में हुआ, राज्य के संदर्भ में हुआ। ठीक है, और भारत से कितना देश है जो समुद्र के मतलब समुद्र से पड़ोसी देश है, समुद्र से जो सीमा लगाता है? तो बाबू देखिए, जलीय सीमा से जो हम लोग का जो देश है, जलीय सीमा से जो हम लोग का देश लगता है, भारत का जो है देश, सटा हुआ देश जो कितना है? 7 गो है। कितना है? 7 गो है। 7 गो में देखिएगा श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है, श्रीलंका है। इसके बाद मालदीव है, श्रीलंका है, इसके बाद मालदीव है। एक बात यहाँ बाबू ध्यान दीजिएगा, मतलब 3 गो ऐसा देश है, 3 गो ऐसा देश जिसके सीमा जलीय सीमा से भी लगता है और स्थल सीमा से भी लगता है। 3 गो ऐसा देश है जिसके सीमा जलीय से भी लगता है और स्थल से भी लगता है, वो बताएंगे। ठीक है, तो जलीय से भी जो नहीं पहले देखिए जलीय। इसके बाद हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसका सीमा स्थल से भी लगता है और जल से भी लगता है। ठीक है, तो इसके बाद हो गया पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान हो गया। इसके बाद देखिएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा है जल से भी लगता है और स्थल से भी लगता है। तो बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, बांग्लादेश हो गया। इसके बाद म्यांमार है। म्यांमार का जो ये सीमा है जल से भी लगता है और स्थल से भी लगता है। ठीक है, म्यांमार को पूरा नाम बर्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, किस नाम से? बर्मा। ठीक है, इसके बाद है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। इसके बाद थाईलैंड है। इसके बाद कौन सा है? थाईलैंड है। मतलब कि बाबू देखिए, मतलब कि जलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 7 गो। जलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 7 गो है।
7 गो में देखिएगा श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, इंडोनेशिया और ये थाईलैंड है। ठीक है नो। तो जलीय सीमा से लगे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 7। ठीक है नो, 7 गो है। तो मतलब ये जलीय सीमा के संदर्भ में होगा, जलीय सीमा के। तो भारत के जलीय सीमा के संदर्भ में देखिएगा, मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई पूरा कितना है? 6100 किलोमीटर है। संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई कितना है? 7516.5 किलोमीटर। ठीक है। कितना राज्य है जो समुद्र से सटा हुआ है? तो 9 गो। सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य गुजरात। ठीक है। दूसरा को पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, या दक्षिण भारत के सबसे लंबा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। सुनिए, ठीक है। सबसे छोटा है किसका है? गोवा के है। ठीक है नो, गोवा के है। यह तो हम लोग का हुआ जलीय सीमा, यह तो जो हुआ हम लोग का जलीय सीमा। ठीक है। जलीय सीमा के बाद अब देखते हैं स्थल सीमा, स्थलीय सीमा। जलीय सीमा के बाद देखते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा बाबू, स्थलीय सीमा भी जो ये भारत के साथ जो जितना देश बना था वो भी कितना है? 7 गो देश है। वो भी कितना देश है? वो भी 7 गो देश है। मतलब कि जल से भी पड़ोसी देशों की संख्या 7 और स्थल से भी पड़ोसी देशों की संख्या 7। स्थल से भी पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 7 गो है। ठीक है। अब 7 गो जो ये है स्थल से देखिएगा पड़ोसी देशों की संख्या 7 गो में देखिएगा जो ये पहला देश है। इसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान है। इसके बाद जो है अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। इसके बाद जो है चीन है, चीन है, नेपाल है, नेपाल है। इसके बाद भूटान है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और ये नीचे म्यांमार मान के चले। ठीक है, म्यांमार। मतलब कि 7 गो देश ऐसा है जो स्थलीय सीमा से भारत के साथ सीमा ये बनाता है। ठीक है। और भारत के जैसे हम देखें कि भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100। और संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। वैसा ही भारत के कुल स्थलीय सीमा के जो ये लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,000 मतलब 200 किलोमीटर है। मतलब कि भारत के कुल स्थलीय सीमा के जो ये लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर ये भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200। 15,200 ये किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ देखिएगा कि पाकिस्तान से भारत की सीमा कितना लंबाई बनाता है भारत, तो 3323 किलोमीटर ये लगाता है। 3323 किलोमीटर ये पाकिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। ठीक है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। मतलब कि पाकिस्तान से जो ये सीमा लगता है भारत का कितना किलोमीटर है? 3300 कितना? 23 किलोमीटर है। 3300 कितना? 23 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ जो ये सीमा लगाता है 106 किलोमीटर। चीन के साथ जो ये सीमा लगाता है 3400 कितना? 88। 3400 कितना? 88। ठीक है। नेपाल के साथ जो ये सीमा लगाता है 1700 कितना? 51। 1700 कितना? 51।
ठीक है। भूटान के साथ कितना लगाता है? 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ कितना लगाता है? 4096 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ ही कितना सीमा लगता है? 1643 किलोमीटर। ये म्यांमार के साथ सीमा लगता है, म्यांमार के साथ इतना लगता है। और सब जोड़कर देखिएगा न, लमसम 15,200 किलोमीटर। सब जोड़कर देखिएगा लमसम ऐसे आता है 15,106 ऐसा, ठीक है। लमसम मतलब 15,000 जो आता है 200। तो भारत के कुल स्थलीय सीमा के जो ये लंबाई है, भारत के कुल स्थलीय सीमा के जो ये लंबाई है कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये भारत के कुल स्थलीय सीमा के लंबाई है। इसके बाद आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संपूर्ण लंबाई कितना है? भारत के पूछेगा कि संपूर्ण लंबाई कितना किलोमीटर है? तो भारत के संपूर्ण लंबाई हमको जानना है, तो 15,200 में 75 16.5 जोड़ देंगे तो भारत के संपूर्ण लंबाई निकल जाएगा। मतलब कि भारत के संपूर्ण लंबाई जलीय सीमा और स्थलीय सीमा कुल मिलाकर, ठीक है नो। मतलब कि भारत के असल सीमा और जलीय सीमा मिला देंगे तो भारत के मतलब संपूर्ण सीमा निकल जाएगा, संपूर्ण लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। लमसम 22,000 के समथिंग आएगा, 22,000 के समथिंग आएगा। तो भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। संपूर्ण पूछेगा तो 22,000 के समथिंग है। मुख्य भूमि के जलीय सीमा 6100 है। संपूर्ण जलीय सीमा 75 16.5 है, ठीक है। इसके बाद स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 7 गो है। 7 गो में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार है। ये क्या है? म्यांमार है, ठीक है। अब इसके बाद बाबू देखिएगा, भारत के सबसे ज़्यादा सबसे लंबा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बांग्लादेश के साथ नहीं बता सकते हैं, बांग्लादेश के साथ लगता है। और सबसे छोटा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ मतलब ये सबसे छोटा कितना है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर ये अफगानिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश। और सबसे छोटा किस देश के साथ लगता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कितना? 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश से कितना? 4,096 किलोमीटर लगता है, ठीक है। तो अब देखिएगा बाबू, इसके बाद हम लोग तो लोग गया जो उनके समुद्री सीमा से सटे पड़ोसी राज्यों की संख्या हम लोग का 9 गो है। 9 गो है, 9 गो है। और भारत के आप लोग बता सकते हैं भारत के कितना राज्य ऐसा है जो समुद्र से सटा नहीं है? नहीं बता सकते हैं। 19 गो राज्य नहीं बता सकते हैं। कुल 28 गो राज्य है है। 9 गो समुद्र से सटा होगा, और जो समुद्र से सटा हुआ नहीं है तो कितना राज्य है? 19 गो। नहीं बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। इसके बाद भारत के ऐसा कितना राज्य है जो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना पड़ोसी, मतलब ये न और ना ये समुद्री राज्यों से सीमा बनाता है, समुद्र से भी सीमा नहीं बनाता। कितना राज्य है? मतलब कि भारत का ऐसा कितना राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है और ना समुद्र से भी सटा है, ठीक है नो। तो ऐसा देखिएगा, ऐसे राज्य को हम लोग का संख्या है 5 गो है। ऐसे राज्य की संख्या जो है 5 गो है। 5 गो राज्य ऐसा है हम लोग का जो न कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही बनाता है और ना समुद्र से भी, ठीक है नो। और 5 गो राज्य हम लोग देखेंगे बाबू कि 5 गो राज्य कौन कौन सा है। तो 5 गो राज्य में देखिएगा, हरियाणा है। हरियाणा ये ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना समुद्री सीमा बनाता है। इसके बाद हरियाणा है,
मध्य प्रदेश है, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। झारखंड का सीमा पड़ोसी मतलब समुद्र से लगा हुआ, बताए हैं? नहीं नो, नहीं बताए। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद तेलंगाना हो गया। इसके बाद क्या हो गया? ये तेलंगाना। मतलब कि 5 गो राज्य हम लोग का 28 में 5 गो राज्य ऐसा है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न समुद्र से भी सटा हुआ है। ऐसे राज्यों की संख्या कितना है? 5 गो है। राज्यों की संख्या कितना है? 5 गो है। ठीक है, 5 गो राज्य कौन कौन है? हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये तेलंगाना। ठीक है नो। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 का हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इसके बाद बाबू आप देखते हैं कि जो भारत के हम लोग का स्थलीय जो ये सीमा ये 7 देशों के साथ लगता है। ठीक है, और इसमें से हम देखेंगे राज्य के क्रम में देखेंगे कि पाकिस्तान से कितना राज्य स्पर्श करता है और कौन कौन राज्य स्पर्श करता है। पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य जो ये सबसे लंबी सीमा बनाता है, या अफगानिस्तान के साथ कौन सा राज्य है जो ये अफगानिस्तान से सटा हुआ सीमा बनाता है। चीन से कितना राज्य है, नेपाल से कितना राज्य है, भूटान से कितना राज्य है, बांग्लादेश से कितना राज्य है, म्यांमार से कितना राज्य है। ये सब को मतलब क्रम से हम लोग देख सकते हैं, देख लेते हैं कि पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों की संख्या कितना है। ठीक है, अफगानिस्तान से सटे हुए राज्यों की संख्या कितना है, चीन से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कितना है, नेपाल से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कितना है, भूटान से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कितना है, और बांग्लादेश और ये म्यांमार। ठीक है, तो बाबू ये सब हम लोग देखेंगे क्रम अनुसार। पहले जो रही है बांग्लादेश, बांग्लादेश का स्थलीय सीमा सबसे लंबा है। बांग्लादेश के स्थलीय सीमा हम लोग का जो है ये सबसे क्या है? लंबा है। बांग्लादेश के स्थलीय सीमा जो हम लोग का है ये क्या है? सबसे लंबा है। क्रम से अगर सजाइएगा बाबू, क्रम से सजाइएगा तो बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश के बाद क्या होगा? चीन होगा ना, होगा बांग्लादेश के बाद चीन होगा, चीन के बाद ये पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान के बाद देखिएगा नेपाल होगा, नेपाल के बाद म्यांमार होगा, भूटान होगा, इसके बाद अफगानिस्तान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वैसा ही अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन राज्य स्पर्श करता है, कौन कौन राज्य है, या बांग्लादेश के साथ कौन ऐसा राज्य जो सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे लंबा सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये हम अभी देखते हैं, ये हम अभी देखते हैं। देखिए बाबू, बांग्लादेश जो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ कितना सीमा लगता है? 40 और कितना? 96। मतलब कि ये भारत के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा ये बनाता है। कौन देश है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो ये 40-96 मतलब कि 4096 किलोमीटर। 4000 कितना? 96 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा कि बांग्लादेश के साथ जो ये 4096 किलोमीटर लगता है ये सीमा, और कौन कौन पहले राज्य है। राज्य के अंतर्गत देखिएगा बांग्लादेश के साथ जो ये राज्य जो हम लोग का जो ये सीमा बनाता है, असम है, असम है, मेघालय है, मेघालय है। ठीक है, इसके बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मिजोरम है। इसके बाद कौन है? पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। देखिए बाबू, तो बांग्लादेश ले जो ये सीमा जो ये लगता है, भारतीय राज्यों की संख्या कितना है? 5 गो। भारतीय राज्यों की संख्या कितना है बाबू? 5 गो है। 5 गो है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और कौन है? पश्चिम बंगाल है।
पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसमें से बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा या सबसे लंबा स्थलीय सीमा जो हम लोग का ये राज्य बनाता है तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है यह सबसे अधिक स्थलीय सीमा बनाता है, ठीक है। किस देश के साथ बनाता है तो बांग्लादेश के साथ। लमसम ये 2000 के समथिंग, 2000 के समथिंग जो है यह पश्चिम बंगाल जो है यह बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो पांचों राज्यों में सबसे लंबी स्थलीय सीमा, ठीक है, कौन बनाता है बांग्लादेश के साथ तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है बाबू, ये पांचों राज्य में त्रिपुरा एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है, यह तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उत्तर से भी, दक्षिण से भी और पश्चिम से भी, उत्तर दक्षिण और पश्चिम से भी। मतलब कि यह पांचों राज्य में त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, उत्तर से भी, दक्षिण से भी और पश्चिम से भी, पश्चिम से भी। त्रिपुरा जो है यह पूरब में, यह त्रिपुरा जो है यह पूरब में, ये असम, पूरब में असम और ये मिजोरम के साथ सीमा साझा करते हैं। किस राज्य के साथ सीमा करती है? मिजोरम के साथ सीमा साझा करती है। मतलब कि त्रिपुरा जो ये पूरब में जो ये राज्य के साथ जो ये सीमा साझा करती है असम और किससे? मिजोरम से, मिजोरम से। मगर तीन तरफ से जो ये किसी राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करती है, उत्तर से भी, दक्षिण से भी और पश्चिम से भी, और किससे? पश्चिम से भी, ठीक है। और ये देखिए पश्चिम से भी। तो देखिए बाबू बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कितना है? 4096। कितना राज्य स्पर्श करता है? 5 गो राज्य। 5 गो राज्य कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और ये पश्चिम बंगाल। पांचों राज्य में सबसे लंबा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है, ठीक है। ये पांचों राज्य में कौन सा ऐसा राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा है, ठीक है। त्रिपुरा जो है ये पूरब साइड में किस राज्य से स्पर्श कर होता है? तो असम और ये मिजोरम के साथ। असम और किसके साथ? मिजोरम के साथ ये सीमा साझा करता है, ठीक है। तो बांग्लादेश के संदर्भ में हम लोग का इतना याद रखना है, बांग्लादेश के साथ 4096 लगता है, 5 को राज्य स्पर्श करता है, पांचों राज्य में सबसे लंबा पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसके बाद त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो मतलब कि बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। इसके बाद इसको पूर्व में असम और ये मिजोरम से बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ये मतलब बांग्लादेश से हम लोग का इतना याद रखना है, बांग्लादेश से, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हम लोग का है चीन है। दूसरा का कौन है? चीन है। चीन के संदर्भ में देखिएगा बाबू, चीन जो है ये स्थल सीमा के क्रम में दूसरा नंबर पर आता है, दूसरा नंबर पर आता है। और चीन का जो स्थलीय सीमा का जो ये लंबाई है 3488। 3400 कितना? 88 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर, 88 किलोमीटर। अब इसके संदर्भ में देखिएगा चीन से भी जो हम लोग का भारतीय राज्य जो यह स्पर्श होता है, भारतीय राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 गो राज्य, ठीक है ना। एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य। एक केंद्र शासित प्रदेश जो नहीं है हम लोग का लद्दाख। कौन है? लद्दाख, ठीक है। कौन है? लद्दाख। इसके बाद दूसरा का हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद है उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। इसके बाद सिक्किम है, सिक्किम है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। मतलब कि बाबू सुनिए कि चीन से भी
6 भारतीय राज्यों की संख्या कितना है? कुल मिलाकर 5, जिसमें से 1 केंद्र शासित प्रदेश ये लद्दाख है और 4 गो राज्य है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब इसमें से पांचों राज्यों में सबसे लंबी जो ये सीमा बनाती है चीन के साथ, कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। मतलब कि बाबू सबसे लंबी जो ये पांचों राज्य में जो लंबी सीमा जो ये बनाती है, कौन सी राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। जैसे उसमें बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल लगाता था, पश्चिम बंगाल, वैसे ही चीन के साथ कौन? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ये पुराना नाम जो ये नाम है ना, नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेफा के पूर्ण रूप 1717 जब ये दरोगा जब बहाली हुआ था, मेंस का ये एग्जाम में पूछा था कि नेफा का फुल फॉर्म उसमें पूछा था, नेफा का। ठीक है। नेफा पहले सुनिए, ये नेफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व नाम है। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से। जैसे असम के पुराना नाम कामरूप है, बंगाल का पुराना नाम था गौड़ था, मध्य प्रदेश का पुराना नाम मध्य प्रांत था, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश के जो ये पुराना नाम था क्या था? नेफा। अरुणाचल प्रदेश के जो ये पुराना नाम क्या था? नेफा था। ठीक है। और नेफा के जो हम लोग का ये जो विस्तृत जो ये रूप होता है, नॉर्थ होता है, ईस्ट, नॉर्थ होता है, ईस्ट तो है, इसके बाद फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है नो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का ये क्या है? पूर्ण रूप है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है। ये नेफा का क्या है? पूर्ण रूप है। ठीक है। नेफा का यह पूर्ण रूप है। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से जाना जाता। इसके बाद देखिएगा कि भारत और चीन के साथ जो रेखा जो लाइन जो हम लोग का खींचा गया है, मैकमोहन रेखा है। भारत के साथ, भारत और चीन के साथ जो हम लोग का रेखा जो ये खींचा गया है, जो ये लाइन खींचा गया है, वो कौन सा है? मैकमोहन, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ठीक है। और ये मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो किया गया था 1914 ईस्वी। मैकमोहन रेखा जो ये भारत और चीन के बीच में है, भारत और जो ये चीन के बीच में है, इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 ईस्वी में। और इसका निर्धारण जो ये किया गया था शिमला में किया गया था। कहाँ किया गया था? शिमला में, भारत और चीन के बीच में। इसके बाद देखिएगा जो ये मैकमोहन रेखा है, यह मूल तौर पर अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच ये सीमा, मतलब वहाँ उसी तक, वहीं तक खींचा गया है। पूरा मतलब भारतीय राज्य के ये पांचों राज्य के संदर्भ में नहीं खींचा गया है। केवल जो ये मैकमोहन जो ये रेखा है अरुणाचल प्रदेश के सीमा और चीन के मूल तौर पर देखिएगा। तब ऐसे हम लोग को पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। भारत और किस देश के बीच है? चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। कहाँ हुआ था? तो शिमला में हुआ था। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है, पहले इसको नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा लद्दाख के संदर्भ में देखिएगा। लद्दाख जो ये भारतीय हम लोग का बाबू जो ये राज्य है, यह पूर्ण रूप से लद्दाख पर भारत का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है। पूर्ण रूप से लद्दाख पर भारत का अधिकार नहीं है। लद्दाख का बाबू जो नहीं हम लोग का जो इतना देखिएगा पूर्वी जो ये भाग है, जिस पर चीन का अधिकार है। किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। वैसा
मतलब भूमि, लद्दाख का वैसा भूमि जिस पर चीन का अधिकार है उसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अक्साई चीन के नाम से। मतलब कि लद्दाख में कुछ ऐसा भूमि बा ओकरा पे मतलब चीन का अधिकार बा, चीन का अधिकार बा। किस नाम से जाना जाता है? तो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अक्साई चीन के नाम से यह जाना जाता है, अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि भारतीय राज्य लद्दाख, भारतीय राज्य मतलब यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में, अक्साई चीन के बीच में जो रेखा खींचा गया है वो LAC है। कौन सा है? LAC, LAC है। LOC जोन है ये पाकिस्तान के साथ है और LAC जोन है ये चीन के साथ है। मतलब कि चीन का वैसा भाग जिस पर लद्दाख का अधिकार है उसे अक्साई चीन कहते हैं, जिस पर अधिकार है चीन का उसको अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, अक्साई चीन कहते हैं। और अक्साई चीन और जिस पर लद्दाख पर मतलब भारतीय राज्य का जो अधिकार है उस दोनों के बीच में कौन सा रेखा है? मतलब यह है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। मतलब कि अक्साई चीन और भारतीय लद्दाख के सीमा के बीच कौन सी रेखा है? तो LAC है। ठीक है ना, LAC है। और पूर्ण रूप से ऐसे आप लोग का पूछेगा कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। ठीक है ना, मैकमोहन रेखा है। तो ये बाबू चीन के संदर्भ में हम लोग का इतना याद रखना है। चीन के संदर्भ में चीन के जो ये सीमा लगता है 3488 किलोमीटर लगता है, दूसरा क्रम पर है। कितना भारतीय राज्य स्पर्श करता है? 5 गो है, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन है? लद्दाख है, लद्दाख है। इसके बाद क्या है? उत्तराखंड है। इसके बाद क्या है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे लंबे, ठीक है ना, सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है चीन के साथ कौन सा राज्य बनाता है? अरुणाचल प्रदेश बनाता है। कौन सा राज्य बनाता है? अरुणाचल प्रदेश बनाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से जाना जाता था। देखिएगा राज्य के संदर्भ में ढेर राज्य का पुराना नाम है, ढेर राज्य का पुराना नाम है। अभी आप लोग को बताएं कि नहीं बताएं? ठीक है। कर्नाटक जो राज्य है उसको पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, मैसूर के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का रत्न बोला जाता है, मैसूर को बोला जाता है। ठीक है ना। तो वैसे है अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से पहले जाना जाता था। और नेफा का पूर्ण रूप जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नेफा। और मूल तौर पर यह मैकमोहन जो ये रेखा है, मूल तौर पर मैकमोहन जो ये रेखा है ये अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा से करता है केवल, मूल तौर पर देखिएगा। ठीक है। इसके बाद ये हो गया मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। इसके बाद लद्दाख के संदर्भ में, लद्दाख के वैसा हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, लद्दाख का वैसा हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। मतलब कि लद्दाख के वैसा हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे क्या कहते हैं? अक्साई चीन। अक्साई चीन और भारतीय लद्दाख के बीच कौन सी लाइन खींचा गया है? LAC है, LAC है। LAC का पूर्ण क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ क्या है? एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है। तो ये बांग्लादेश और चीन, बांग्लादेश और ये चीन के साथ है सीमा। ठीक है, बांग्लादेश, चीन। इसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद म्यांमार है। ठीक है। तो ये सब पारा पारी हम लोग तुरंत देखेंगे। ठीक है ना, ये देखेंगे।
इसके बाद यहाँ अभी हम समाप्त करते हैं और कॉल जहाँ से स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको बंद कीजिए, आप इसको बंद कीजिए।